हेलो क्लास। तो आज हम एक और मैथ्स के टूल की बात करने वाले हैं जो आपको फिजिक्स पढ़ने में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, वो टूल है ट्रिग्नोमेट्री। तो आज हम बात करेंगे एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो इसको स्टार्ट कैसे करते हैं? ट्रिगोनोमेट्री को स्टार्ट ऐसे करते हैं, ट्राई मतलब 3, गोनो मीन्स एंगल एंड मेट्री मीन्स स्टडी, यानी कि 3 एंगल्स का स्टडी। अब 3 एंगल किसमें बनते हैं? तो 3 एंगल बनते हैं ट्रायंगल में, है ना। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ ट्रायंगल्स। लेकिन हमारे कोर्स में, है ना, हम जो है अपने लेवल पे सिर्फ एक खास टाइप के ट्रायंगल की ही बात करते हैं और उसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो बेसिकली हम बात करेंगे किसके बारे में? हम बात करेंगे ट्रायंगल के बारे में। और हम जनरली बात करेंगे ट्रायंगल विच इज राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल क्या होता है? तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें 2 साइड्स परपेंडिकुलर रहेंगी उनको हम बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। तो बेसिकली ये हमारा होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें ये साइड और ये साइड आपस में परपेंडिकुलर। ठीक है, अब देखो, तो स्टार्ट करना होता है अपने को एंगल से कि एंगल क्या होता है। तो एंगल देखो क्या होता है आपको पता है कि रे क्या होता है ना। जैसे मान लो कि एक पॉइंट, इस पॉइंट से एक लाइन जनरेट किया और उस लाइन पे लगा दिया आपने एक एरो। इसका मतलब ये है कि ये इन्फिनिट तक जाएगा। तो मान लो ये एक रे है और एक रे मान लो यहाँ पे है। तो जब 2 रेज एक कॉमन इनिशियल पॉइंट शेयर करती हैं तो हम बोलते हैं कि उनके बीच में एक एंगल सबटेंड होता है, थीटा, है ना। एंगल को डिनोट करते हैं थीटा से। तो जब 2 रेज एक कॉमन इनिशियल पॉइंट शेयर करेंगे तो वहां पे एक एंगल बनता है ना। तो व्हेन 2 रेज शेयर्स अ कॉमन इनिशियल पॉइंट देन एंगल इज स्वीप्ड, एंगल इज स्वेप्ट बिटवीन देम तो यहाँ पे ये एंगल इसने स्वाइप किया हुआ है। या इसको समझने का एक तरीका और होता है कि मान लो कि हमारे पास यहाँ पे एक लाइन है और इसी के ऊपर एक और लाइन इसमें ओवरलैपिंग है ना। बेसिकली यहाँ पे 2 लाइन्स हैं, ओवरलैपिंग लाइन्स यहाँ पे हैं। तो मान लो एक लाइन फिक्स लाइन है और एक लाइन रिवॉल्व कर सकती है। तो जो रिवॉल्विंग लाइन है तो रिवॉल्व करके मान लो यहाँ पे आ गई और यहाँ पे फिक्स लाइन बच गई। तो ये हमारी फिक्स लाइन है और ये ऊपर वाली लाइन हमारी रिवॉल्विंग लाइन है। ठीक है, रिवॉल्विंग लाइन। तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे फिक्स लाइन और रिवॉल्विंग लाइन के बीच में यहाँ पे ऐसा एक एंगल सबटेंड हो रहा है। ठीक है, और एंगल को फिजिक्स में एक और नाम दिया गया है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंगल को फिजिक्स में एक और टर्म से आप जानोगे विच इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना। सिंपल लॉजिक है कि ये लाइन कितना डिस्प्लेस करी एंगुलरली, है ना, कितने एंगल से लाइन डिस्प्लेस करी, वो तो उसका डिस्प्लेसमेंट है एंगुलर, है ना, यानी इसका एंगल है। और इस पॉइंट को हम बोलते हैं वोर्टेक्स, है ना। ये है वोर्टेक्स ऑफ द एंगल। तो अब एंगल जो होता है वो 2 टाइप का होता है। आपको पता होगा कि एंगल 2 टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव एंगल और एक होता है निगेटिव एंगल। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये 2 एंगल्स होते हैं। पॉजिटिव एंगल क्या होता है? तो देखो, एंगल कब होगा? जब रिवॉल्विंग लाइन रिवॉल्व करेगी तो मान लो कि रिवॉल्विंग लाइन रिवॉल्व कर रही है काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो मतलब रिवॉल्विंग लाइन मान लो यहाँ पे पहले ओवरलैपिंग दोनों लाइन्स थी, यहाँ पे रिवॉल्विंग लाइन ऐसे रिवॉल्व करके मान लो यहाँ पे आ गई, ये ऐसे, है ना। तो देखो ये जो रोटेशन है इस लाइन का वो तो है काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो जब लाइन रिवॉल्व करेगी एंटी क्लॉकवाइज तो उस समय एंगल हम पॉजिटिव मानते हैं। मान लो यहाँ पे ऐसे ही लाइन यहाँ पे रिवॉल्व होकर आ गई तो जो एंगल बनेगा यहाँ पे वो बनेगा पॉजिटिव एंगल, है ना। तो व्हेन रोटेशन ऑफ रिवॉल्विंग लाइन इज व्हाट काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो वहाँ एंगल क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है,
यदि इसका उल्टा होता है, मान लो ये लाइन जो है वो रिवॉल्व करती है क्लॉकवाइज, तो मान लो कि ये जो लाइन यहाँ पे थी रिवॉल्विंग लाइन, वो रिवॉल्व की और यहाँ से ऐसे काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन करके यहाँ पे आ गई। तो मान लो लाइन यहाँ पे आ गई, तब जो यहाँ पे एंगल बनेगा इसका, उस एंगल को बोलेंगे -θ। ये होगा नेगेटिव एंगल। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट्स आपको याद रखने होते हैं। ठीक है, और देखो इसमें एक और बात ये है कि जैसे मान लो कि एक लाइन है, ये लाइन मान लो ऐसे है। यदि आपसे पूछे कि इस लाइन का एंगल क्या है, तो यदि कुछ नहीं बताया कि एंगल कहाँ से लेना है, तो जनरली क्या करते हैं, हम अपना एंगल मेजर करते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से। तो हम एंगल स्टार्ट करेंगे मापना अपना यहाँ से, ये हमारा एंगल होगा, ये हमारा थीटा पॉजिटिव होगा यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली हम एंगल मेजरमेंट करना स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। ये है प्लस एक्स एक्सिस, ये है माइनस एक्स एक्सिस का लाइन। ठीक है, तो एंगल लेना स्टार्ट करेंगे हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से। ठीक है, और पॉजिटिव लेंगे तो हम घूमेंगे काउंटर क्लॉकवाइज, और नेगेटिव लेंगे तो हम घूमेंगे क्लॉकवाइज। तो ये दो कॉन्सेप्ट्स आपको सिखाना था मेरे को। इसके बाद देखो, इसके बाद हम बात करते हैं एंगल्स के मेजरमेंट की। तो अभी हम पढ़ेंगे सिस्टम्स कौन कौन से हैं जिससे हम एंगल को मेजर करते हैं। तो सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। तो देखो तीन सिस्टम हमारे पास एंगल्स के मेजरमेंट के लिए प्राइमली अवेलेबल है। तो एक सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं डिग्री सिस्टम। तो फर्स्ट सिस्टम इज डिग्री सिस्टम, या इसका एक और नाम होता है, इसको हम बोलते हैं सेक्सागेसिमल सिस्टम। तो सेक्सागेसिमल सिस्टम। ठीक है, देखो इसमें क्या किया गया, तो राइट एंगल ट्राइंगल में, राइट एंगल किसको बोलते हैं, जहां पे दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं वहां के एंगल को बोलते हैं राइट एंगल। तो क्या किया गया इसमें इस राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है ना। इसमें एक राइट एंगल को, ये जो आपका वन राइट एंगल है यहाँ पे, इस राइट एंगल को आपने डिवाइड कर दिया 90 इक्वल पार्ट्स में। तो वन राइट एंगल को आपने क्या किया, आपने इसको 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और हर पार्ट को आपने नाम दिया 1 डिग्री, है ना। हर इक्वल पार्ट को आपने नाम दिया 1 डिग्री। तो एक राइट एंगल को क्या किया आपने 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिसको बोला डिग्री। तो 90 डिग्री इज वन राइट एंगल। उसके बाद जो है इसने फर्दर आपने क्या किया, आपने 1 डिग्री को डिवाइड कर दिया 60 इक्वल पार्ट्स में, जिसको बोला गया मिनट्स। तो 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ डिग्री सिस्टम। और इस सेकंड्स को भी आपने इक्वल पार्ट्स में बांटा। एक सेकंड को एक मिनट को आपने इक्वल पार्ट्स में बांटा, और 1 मिनट में 60 सेकंड्स आपने बांटे, है ना। तो ये सब एंगल्स थे। ठीक है, इसके बाद एक और सिस्टम की बात करते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्रेड सिस्टम, जो ज़्यादा यूजफुल नहीं है। तो ग्रेड सिस्टम में क्या था, ग्रेड सिस्टम, या इसका एक और नाम होता है सेंटिसिमल सिस्टम। इसको हम बोलेंगे सेंटेसिमल सिस्टम। इसमें क्या किया गया, तो इसमें एक राइट एंगल को बांटा गया 100 इक्वल पार्ट्स में, है ना। तो वन राइट एंगल को बांटा गया 100 इक्वल पार्ट्स में, और हर पार्ट को नाम दिया गया एक ग्रेड। तो वन राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या किया गया, एक ग्रेड को, इसको 1G लिखते हैं यहाँ पे, एक ग्रेड को बांटा गया 100 इक्वल पार्ट्स में, और उनको बोला गया मिनट्स। तो एक ग्रेड में यहाँ पे 100 मिनट्स होंगे, है ना। और फर्दर 1 मिनट को बांटा गया 100 इक्वल पार्ट्स में, उनको बोला गया 100 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये था आपका ग्रेड सिस्टम ऑफ एंगल। फिर जो थर्ड सिस्टम है, जो हमारा यूजफुल सिस्टम है ना, उसको हम बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम ऑफ एंगल। इसको हम बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम, या इसका एक और नाम है रेडियन सिस्टम, रेडियन सिस्टम। ठीक है, तो इसमें क्या किया आपने इसमें आपने
एंगल्स को मापना स्टार्ट किया रेडियन के फॉर्म्स में। इसमें एंगल को हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ रेडियन। अब रेडियन क्या होता है, तो आओ समझते हैं कि रेडियन क्या होता है। तो देखो, मान लो हमारे पास एक पार्टिकल है, वो पार्टिकल मूव कर रहा है इस सर्कल में। तो मान लो पार्टिकल चलना स्टार्ट किया यहाँ से, और ये पार्टिकल यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ गया। मान लो स्टार्टिंग में था पार्टिकल P पॉइंट पे, बाद में ये आ गया Q पॉइंट पे। ठीक है, इसको यहाँ से ज्वाइन कर दो। तो आपको दिख रहा होगा कि सेंटर से ये पार्टिकल एक एंगल फॉर्म किया जब ये Q पे पहुंचा, है ना। सेंटर पे ये एक एंगल फॉर्म करेगा जब ये पार्टिकल पहुंचेगा P से Q तक, तो उस एंगल को बोल दो थीटा। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एंगल इक्वल टू क्या होता है, एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ एंगल की वैल्यू क्या है, एंगल की वैल्यू थीटा, एंगल थीटा माना, आर्क की वैल्यू पी क्यू अपॉन रेडियस को आप बोल दो आर, स्मॉल आर, तो पी क्यू बाई आर। और पी क्यू को नाम दे दो एस। ये पी क्यू है, इसका वैल्यू मान लो एस, एक वैल्यू माना मैंने ऐसे। तो ये बेसिकली थीटा इज आर्क अपॉन रेडियस, आर्क की वैल्यू एस और रेडियस की वैल्यू आर। ठीक है, तो ये थीटा क्या है, ये थीटा जो है ना, ये थीटा एंगल है। ये थीटा एंगल है, या इसका एक और नाम है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये एस क्या है, तो देखो ये एस ना, इसको हम बोलते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट। इट इज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट यदि ये एंगल बहुत छोटा हो तो ये एस क्या है, तो ये एस है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। और आर क्या है, आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब यदि मान लो ये जो एस है वो आर के बराबर हो गया, इफ एस इक्वल टू आर, तो थीटा क्या आएगा, थीटा आएगा 1। इसी को बोलते हैं 1 रेडियन। यदि एस और आर इक्वल हो तो उस केस में थीटा की वैल्यू 1 रेडियन आती है। तो थीटा विल बी इक्वल टू 1 रेडियन इफ एस इक्वल टू आर। तो ऐसे डिफाइन किया गया है 1 रेडियन को। ठीक है ना। उसके बाद ये देखो आप कि मान लो पार्टिकल एक पूरा सर्कल कंप्लीट कर लिया, रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया, है ना। तो यदि मान लो सर्कल कंप्लीट करने पे जब ये पार्टिकल एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर लिया तो ये एंगल कितना हो जाएगा, तो जब ये सर्कल कंप्लीट किया तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो थीटा की वैल्यू होगी 360 डिग्री, है ना, है ना। और उसको हम बोलेंगे 2 पाई रेडियंस के फॉर्म में। थीटा की वैल्यू क्या होगी, 2 पाई रेडियंस के फॉर्म में। ठीक है, तो ये 2 पाई रेडियंस क्या है, ये 2 पाई रेडियंस है 360 डिग्री के बराबर। तो यहां से ये 2 पाई रेडियन है ना, तो इसको लिखो 2 पाई रेडियंस RAD रेड इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहां से 1 रेडियन की वैल्यू क्या होगी, तो 1 रेडियन की वैल्यू होगी 360 अपॉन 2 पाई। यदि आप वैल्यू पुट करेंगे 360 अपॉन 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, तो इसको सॉल्व करने पे आता है 1 रेडियन इक्वल टू, जब इसको सॉल्व करोगे आप तो वैल्यू आएगी 57.3 डिग्रीज। तो एक रेडियन में 57.3 डिग्रीज होते हैं। ठीक है, एक रेडियन में 57.3 डिग्रीज होते हैं। हमने यहां से ये कंक्लूड किया कि इन फॉर्म ऑफ रेडियन, है ना, इन फॉर्म ऑफ रेडियन ये जो पूरा एंगल होगा वो होगा 2 पाई, है ना। ये पूरा एंगल क्या होगा 360, 2 पाई। यदि ये 2 पाई है तो ये वाला पार्ट कितना होगा पाई, और यदि ये वाला पूरा पार्ट पाई है तो क्वार्टर पार्ट क्या होगा इसका π/2। तो 90 डिग्री को हम क्या लिखते हैं रेडियन के फॉर्म में π/2। ठीक है, 90 को लिखा π/2, 180 क्या लिखा आपने पाई, और 360 क्या लिखा आपने यहां से 2 पाई। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होता है। उसके बाद देखो इसमें एक बहुत जरूरी चीज आपको सिखाता हूं कि एंगल्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो हम बात करेंगे अभी यहाँ पे एंगल की कन्वर्जन की। तो कन्वर्जन ऑफ एंगल्स, कन्वर्जन ऑफ एंगल, और बेसिकली हम 2 एंगल की बात करेंगे यहाँ पे, डिग्री की और रेडियन की। ठीक है, तो देखो पहली बात तो ये है कि देखो यहाँ से 1 रेडियन इक्वल टू क्या है, 1 रेडियन
इक्वल टू है 360 बाई 2 पाई, 360 बाई 2 पाई, यानी कि 180 बाई पाई डिग्रीज। ये डिग्री में है ना, ये डिग्री में है तो ये भी डिग्री में होगा, तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्रीज। ठीक है, और यदि मेरे को लिखना है डिग्री को रेडियन में, तो 1 डिग्री निकालो मेरे यहाँ से, तो ये आएगा पाई बाई 180 रेडियंस। ठीक है, तो ये दो मेजर कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे काम आते हैं। अब देखो एग्जाम्पल देखते हैं इसका। यदि मान लो मेरे को दिया हुआ है पाई बाई 6, ये रेडियन में कि डिग्री में, तो देखो यदि जब भी पाई टर्म्स यूज होगा तो रेडियन में होगा, इसका मतलब ये होता है। तो पाई बाई 6 है तो रेडियन के फॉर्म में है, इसको चेंज करना डिग्री में है, तो कुछ नहीं करने का, इसमें आपको इंटू करना होगा, पाई बाई 6 में आपको इंटू करना होगा 180 बाई पाई से, जब चेंज करना है इसको डिग्री में। तो ऐसे पाई पाई कैंसिल होगा और ये आएगा 330। ठीक है, तो जब भी आपको याद रखना, जब भी चेंज करना है मेरे को रेडियन से डिग्री में, तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, वहां मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई दैट रेडियन एंगल विथ 180 बाई पाई। ठीक है, और इस यदि मान लो मेरे को दिया हुआ है डिग्री में, जैसे मान लो दिया मेरे को 45 डिग्री में, इसको चेंज करना है रेडियन के फॉर्म्स में, तो क्या करेंगे, तो हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाई 180 से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 9 जा, ये जाएगा 5 3 जा, 5 6, तो बेसिकली 9 4 जा, ये हो गया पाई बाई 4। ठीक है, तो यदि आपको चेंज करना है डिग्री से रेडियन के फॉर्म में, तो डिग्री से रेडियन में चेंज करना है, तो क्या करना पड़ेगा मेरे को वहां पे मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाई दैट डिग्री एंगल विथ पाई बाई 180। ठीक है, तो ये मेजर कॉन्सेप्ट्स आपको यहाँ पे, दो कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे याद रखने होते हैं कि कब अपने को चेंज करना है डिग्री में, कब रेडियन में, तो आपको ये चीज लगाना पड़ेगा वहां पे। ठीक है ना अच्छा, उसके बाद देखो, उसके बाद आपको मैं एक चीज सिखाता हूँ यहाँ पे कि आपने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, है ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, दो साइड्स के रेशियोज होते हैं यहाँ पे, उनको हम बोलते हैं ट्रिगो रेशियोज। तो आपने तो क्लास 10th तक पढ़ा हुआ है कि साइन थीटा की, जब आपने एंगल की बात किया था वहां पे, तो आपने खाली डील किया हुआ है 0 से 90 डिग्री तक के एंगल के ही बारे में, है ना। तो आज हम देखने वाले हैं कि किसी भी क्वाड्रेंट में, यदि किसी भी एंगल के लिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और जो बाकी बचे हुए हैं, उनका साइन क्या होगा और उनका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो देखो पहले एक कहानी समझते हैं हम लोग यहाँ पे कि इन चार क्वाड्रेंट्स में साइन कैसा होता है। साइन मतलब चिन्ह की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। साइन का मतलब है उनका, साइन मतलब वहां पे चिन्ह कैसा होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का। पहले ये देखते हैं। तो पहला अपना यहाँ पे ये टॉपिक जो हो रही है 4 क्वाड्रेंट्स। तो 4 क्वाड्रेंट्स एंड साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन। ठीक है, ये देखो ठीक है। तो पहले ये देखो कि जो 4 क्वाड्रेंट्स रहेंगे उनमें साइन कैसा रहेगा बाकी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का। तो देखो, तो ये तो आपके क्वाड्रेंट्स हैं, ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये भी डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको चूज क्या करना है, आपकी मर्जी। यदि आप चाहें वाई तो ये वाई हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा। लेकिन कन्वेंशनली तरीका ये होता है कि हम इसको मानते हैं एक्स एक्सिस, इसको मानते हैं वाई एक्सिस, और जहां पे वो मीट करेंगे उस सेंट्रल पॉइंट को हम नाम देते हैं ओरिजिन, जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट होता है। ठीक है, तो देखो ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो एंगल को पॉजिटिव रखने के लिए भी हम चलते हैं यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज ही है। तो यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए। तो 4 क्वाड्रेंट्स यहाँ पे होते हैं इक्वल पार्ट्स में। तो देखो पहली बात तो जितने ट्रिग्नोमेट्रिकल 6 रेशियो हमारे पास होते हैं, साइन, कॉस, टेन और उनके उल्टे, तो सभी 6 रेशियोज जो होंगे यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे। तो ऑल पॉजिटिव। पहले सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ, उसका बाद इसका मतलब मैं आपको समझाऊंगा भाई आगे। पहले ये समझ लो कि जितने 6 ट्रिगो रेशियोज होंगे वो सब पॉजिटिव होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में।
फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है 0 से लेके 90 डिग्री तक। ये यहाँ एक लाइन रहेगी तो उस लाइन का एंगल देखो 0 डिग्री है। जब ये लाइन रिवॉल्व करके यहाँ पे आएगी तो कितना एंगल सबटेंड करेगी यहाँ पे 90 डिग्री। जब लाइन मान लो यहाँ से ऐसे रिवॉल्व करके यहाँ पे आ गई तो एंगल बोलेंगे इसका, तो एंगल तो लेंगे हम लोग यहाँ से ही। तो ये पूरा एंगल कितना होगा तो ये पूरा एंगल होगा 180 डिग्री। यहाँ पे कितना एंगल होगा, जब लाइन मान लो यहाँ से ऐसे नीचे की ओर वर्टिकली ऐसे डायरेक्टेड है तो उस समय एंगल कितना होगा, तो ये पूरा एंगल कितना होगा, तो यहाँ पे होगा 270 डिग्री। और जब लाइन मान लो घूम के पूरा वापस यहाँ पे एक कंप्लीट कर लेगी रिवॉल्यूशन, तो फिर यहाँ कितना एंगल बनेगा उसका, तो यहाँ बनेगा अगेन इसका एंगल 360 डिग्री। तो जब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, एंगल वेरी करेगा 0 से लेके 90 तक, तो इसमें ऑल रेशियोज विल बी पॉजिटिव। ठीक है। सेकंड में क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जब एंगल वेरी करेगा 90 से 180 तक, तो उस केस में खाली साइन पॉजिटिव होगा और साइन का उल्टा यानी कि कॉसेक पॉजिटिव होगा। ठीक है, साइन कॉसेक विल बी पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में जब एंगल बटेगा 180 और 270 के बीच, तो उस केस में tan और उसका उल्टा, तो tan और उल्टा मतलब cot, दोनों पॉजिटिव होंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जहां एंगल बटा हुआ है 270 से 360 के बीच, वहां पे cos पॉजिटिव होगा और cos का उल्टा यानी कि sec पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसको याद करने का एक तरीका ये होता है, इसको याद करने के लिए कई स्टेटमेंट दिए जाते हैं। जैसे कि एक स्टेटमेंट है ऑल स्कूल्स टू कॉलेज, तो ऑल फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए है, स्कूल का फर्स्ट लेटर एस है मतलब कि साइन और कोसेक की बात कर रहा है, टू का फर्स्ट लेटर टी है, टी मतलब tan की बात कर रहा है और सी मतलब cos की बात कर रहा है। तो इसको याद रखते ऐसे हैं, ऑल स्कूल्स टू कॉलेज या एड शुगर टू टी या ऑल स्टूडेंट्स टेक कोकेन। अब जैसे भी आप क्या रखना आप याद रख लो, लेकिन याद रखना कि फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होंगे, सेकंड में साइन पॉजिटिव और उसका उल्टा यानी कॉसेक पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होंगे और फोर्थ में cos और sec पॉजिटिव होंगे। देखो इसका मतलब ये है कि यदि जब मैं निकालूंगा साइन 120 डिग्री का वैल्यू, तो जब साइन 120 आप फाइंड करोगे तो साइन 120 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 ठीक है। देखो साइन 120 डिग्री मतलब कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, तो 120 आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, 90 क्रॉस कर गया मतलब सेकंड में आएगा ये, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट का बात चल रहा है यहाँ पे। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, कॉस हमेशा साइन हमेशा पॉजिटिव होगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन की वैल्यू आपको दिख रही है √3/2 एक पॉजिटिव वैल्यू है। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में यदि मान लो इसी एंगल में मैं कॉस की बात करूं, यदि मैं बोलूं कि 120 डिग्री कॉस में कितना होगा, यदि कॉस 120 डिग्री की वैल्यू आप फाइंड करोगे तो ये आती है -1/2। ठीक है, मतलब cos 120 और 120 कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन ही पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे, तो cos यहाँ पे नेगेटिव आएगा। समझ में आया बात। तो ये ऐसे यहाँ पे साइन हमने गवर्न किया हुआ है। इसके बाद जो है हम एक बार रिकॉल कर देते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल को, एंगल्स के टेबल को हम यहाँ फिर से एक बार रिकॉल करते हैं जो आपने क्लास 10 में पढ़ा हुआ है। तो देखो फिर commonly used angles, commonly used values, commonly used values of trigonometrical functions, trigo functions। ठीक है, तो देखो इस चीज को, तो यहां तो हम मानेंगे एंगल, इधर की ओर हम एंगल लेंगे और इधर की ओर हम लेंगे अपना ट्रिगो रेशियो। तो इधर की ओर एंगल लेंगे और इधर की ओर साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक, साइन का उल्टा कोसेक। तो ज़्यादा इसको एक्सटेंड नहीं करेंगे अपन, फिलहाल साइन कॉस टेन और टेन के इनवर्स यानी कॉट की बात करते हैं, बाकी तो आप निकाल सकते हैं। तो चलो यहाँ पे एंगल हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पहले। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, है ना। इतना आपने सीखा हुआ है क्लास 10 तक। इसको हम ना एक्सटेंड करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट तक। देखो ये तो खाली फर्स्ट क्वाड्रेंट तक एंगल्स की वैल्यू है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट तक एंगल्स की वैल्यू है, मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल लाई करता है 0 से 90 तक। तो
0 से 90 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू है ना। हम सेकंड तक आज एक्सटेंड करते हैं उसको। तो यदि मैं उसको आगे एक्सटेंड करूं तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए तो 120 डिग्री 135 डिग्री 150 डिग्री एंड 180 डिग्री। ठीक है, तो यह आ गया सेकंड क्वाड्रेंट तक। तो देखो सिखाया हुआ होगा पहले भी आपको कैसे हम यहाँ पे वैल्यूज लिखते हैं। तो फर्स्ट के लिए हम साइन के लिए वैल्यू याद रखते हैं। तो यहाँ आता है 0, यहाँ 1/2, यहाँ 1/√2, यहाँ √3/2 एंड यहाँ पे 1। फिर क्या करते हैं कॉस के लिए, कॉस के लिए इसको हम लोग लिखते हैं इनवर्स ऑर्डर में। तो पहले यहाँ पे लास्ट में 1 था, यहाँ फर्स्ट में 1 आएगा, फिर उसके बाद ये वाला टर्म आएगा √3/2, फिर उसके बाद ये वाला वैल्यू आएगा 1/√2, फिर उसके बाद ये वाला वैल्यू आएगा 1/2 एंड फिर लास्ट में ये वाला वैल्यू आएगा 0। ठीक है, टेन कैसे करते हैं, टेन के लिए आपको बताया कि tan थीटा इज डिफाइंड बाय sin थीटा बाय cos थीटा। तो क्या करेंगे, साइन और cos को डिवाइड कर देंगे तो वहां पे tan की वैल्यू आएगी। तो 0/1 इज 0, 1/2 अपॉन √3/2 इज 1/√3, 1/√2 अपॉन 1/√2 सेम नंबर्स कट जाएंगे 1 हो जाएंगे एंड √3/2 अपॉन 1/2 2 कैंसिल, √3/1 यानी √3 एंड 1/0 इज नॉट डिफाइन यानी कि इनफाइनाइट। तो ये था tan का वैल्यू। यदि मान लो लिखना है मेरे को cot का वैल्यू, क्या कर लेंगे, उसी वैल्यू को जहां पे आपको वैल्यू लिखना है वहां पे उसी वैल्यू को आप इन्वर्ट कर दोगे, मतलब यहीं पे इसी प्लेस पे इसी 0 को उल्टा कर दो। तो 1/0 इज नॉट डिफाइंड तो इन्फिनिटी। ठीक है, 1/√3 को उल्टा करने पे आएगा √3/1 यानी कि √3, 1 को उल्टा करने पे 1 आएगा, √3 को इन्वर्स किया तो 1/√3 एंड 1/∞ इज 0। ठीक है, तो यहां तक हमने लिखना सीख लिया 90 डिग्री तक फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यूज को। उसके बाद इसको एक्सटेंड देखो ऐसे करते हैं। उसके बाद देखना वैल्यू लिखना कैसे है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे रख लेंगे एक मिरर। तो यहाँ पे आपने एक रख दिया मिरर, तो क्या होगा कि इसका इमेज यहाँ रिफ्लेक्ट होगा, है ना। इसका इमेज यहाँ बनेगा √3/2, इसका इमेज यहाँ बनेगा 1/√2, इसका इमेज यहाँ बनेगा 1/2 और इसका इमेज यहाँ बनेगा 0। ठीक है, इसका इमेज यहाँ बनेगा यानी 1/2, इसका इमेज अगेन यहाँ बनेगा 1/2, इसका इमेज यहाँ बनेगा तो √3/2 और इसका इमेज यहाँ बनेगा यानी कि 1, इसका इमेज यहाँ बनेगा √3, इसका इमेज यहाँ बनेगा तो 1, इसका इमेज यहाँ बनेगा तो 1/√3 और इसका इमेज यहाँ बनेगा तो 0, इसका इमेज यहाँ बनेगा √3, इसका इमेज यहाँ बनेगा 1, इसका इमेज √3 एंड इसका इमेज यहाँ इनफाइनाइट। अब देखो आपको सिखाया गया है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन ही पॉजिटिव होगा, बाकी सब वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो सिर्फ साइन को छोड़ देंगे और बाकी जितने भी ट्रिगो रेशियो जाएंगे सबको कर लेंगे नेगेटिव 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 नेगेटिव। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, 120 से 90 के बाद जो भी आएगा वैल्यू सब सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, तो सब वैल्यू साइन के लिए बस पॉजिटिव रहेंगी और बाकी के लिए नेगेटिव आएंगी। तो ये नेगेटिव में आएगा, सब नेगेटिव में आएंगे बस साइन को छोड़ के। तो ऐसे हम यहाँ पे अपना ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल फॉर्म करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। ठीक है, आगे क्या करेंगे ना, आगे हम थोड़ा सा और एंगल्स को भी फाइंड करने का तरीका सीखेंगे कुछ फॉर्मूलों की हेल्प से। ठीक है, तब तक मान लो यदि आपको याद ना हो वैल्यू 180 तक तो उसको ऐसे करके आप फॉर्म कर सकते हैं चाहे तो। इसके बाद देखो, इसके बाद आपको सिखाना है मेरे को ग्राफ, कि ग्राफ कैसा बनता है साइन थीटा और कॉस थीटा का, किसी फंक्शन का, साइन या कॉस के फंक्शन का। ठीक है, तो देखो साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा वो एक फंक्शन भी है। ठीक है, फंक्शन आपको पढ़ाया जाएगा 11th-12th में ही मैथ्स में। फंक्शन क्या होता है कि फंक्शन जो होता है ना, फंक्शन एक संबंध होता है, फंक्शन एक रिलेशन होता है दो वेरिएबल्स के बीच, जैसे कि y = fx, ये एक फंक्शन है ना। y जो है वो फंक्शन है x का, यहाँ x जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, x क्या है, x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y क्या है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। और x के एक वैल्यू के लिए y की भी एक ही वैल्यू आएगी। यदि x के एक वैल्यू को पुट करोगे आप वहां पे तो y की भी एक ही वैल्यू आएगी। फंक्शन का एग्जांपल मैं दिखाता हूं आपको। मान लो y = ऐसा फंक्शन जिसमें जो कि x के फॉर्म में है, तो x² + x + 1, तो ये एक फंक्शन है x का। ठीक है, जिसको आपने y नाम दिया हुआ है। तो यदि इसमें x की वैल्यू आप 1 पुट करोगे तो क्या होगा, तो y will be equal to 1 + 1 + 1 यानी कि 3। तो जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी क्या है, 3 है।
तो x की एक वैल्यू के लिए y की भी सिर्फ एक ही वैल्यू होगी। इन द सेम वे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज भी फंक्शन ही होते हैं, इसलिए उनको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोला जाता है। क्योंकि साइन, देखो मैं लिखता हूं y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स, ये एक फंक्शन है, समझ रहे ना, ये एक फंक्शन है, ये फंक्शन है x का। तो यदि मैं यहाँ पे x की एक वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे को y का एक ही आंसर मेरे को मिलेगा। x का एक वैल्यू के लिए y का एक ही वैल्यू आएगा, है ना। यानी कि यदि मैं पुट करूं x की वैल्यू 0 पुट करूं, है ना, तो बेसिकली साइन 0 डिग्री होगा ये, और y की वैल्यू क्या आएगी, तो 0 आएगी। किसी एक वैल्यू के लिए एक ही वैल्यू आना इज द निशानी ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब क्या है, फंक्शंस हैं। तो जब इन फंक्शंस की वैल्यू आप वेरियस वैल्यूज के लिए, वेरियस एंगल्स के लिए, मतलब वेरियस एक्स के लिए जब आप पुट करते हैं, और जब वहां से आप वाई निकालते हैं वेरियस एंगल्स के लिए, और जब आप ग्राफ पे प्लॉट करते हैं इनका वैल्यू, तो जब हम साइन के लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं, मतलब यदि मैं y इक्वल टू साइन एक्स ग्राफ प्लॉट करता हूँ, मतलब डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x के लिए डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y आएंगी, और x यूनिक x के लिए यूनिक y होगा, है ना। इतना तो क्लियर है आपको फंक्शन के लिए कि यूनिक x के लिए यूनिक y होगा, यानी कि x के एक वैल्यू के लिए, x के एक स्पेसिफिक वैल्यू के लिए y का एक ही वैल्यू आएगा। और जब पुट करोगे वैल्यू यहाँ पे आप, तो एक ग्राफ प्लॉट करो यहाँ पे, है ना। मतलब मान लो x इक्वल टू 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे करते करते कई डिग्रीज के लिए y की भी वैल्यू आएगी कुछ ना कुछ, है ना। यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी, यहाँ कुछ वैल्यू आएगी, यहाँ कुछ वैल्यू आएगी। तो जब यहाँ पे हम एंगल प्लॉट करेंगे, मान लो x में प्लॉट किया आपने एंगल x, और y में प्लॉट किया आपने उस एंगल की वैल्यू y में, तो जब साइन के लिए जब प्लॉट किया गया तो ग्राफ देखा गया कुछ ऐसा मिलता है अपने को, ये, ठीक है, ये ग्राफ मिलता है अपने को साइन के लिए, ठीक है। और यहाँ पे एंगल की वैल्यू 0 होती है। देखो इस ग्राफ का जो ऐसा, ये ग्राफ आगे ऐसे बढ़ता जाता है इनफाइनाइट तक, ठीक, क्योंकि एंगल तो कभी खत्म नहीं होंगे, है ना, एंगल तो बढ़ते जाएंगे तो वैल्यू भी बढ़ते जाएंगे। तो ये ग्राफ जो है साइन के लिए ऐसा बनता है। और देखो इस ग्राफ की जो पीक वैल्यू होती है, जो ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू होती है, वो देखो ये होती है, सबके लिए सेम मैक्सिमम वैल्यू होगी, और उस मैक्सिमम वैल्यू को जब निकाला गया तो वो बनाया, है ना। ये वैल्यू 1 होती है, ठीक है। अब यहां से एक बात ये भी समझो आप कि साइन 90 क्या होता है, 1। लेकिन साइन 90 मतलब साइन पाई बाय 2 क्या होता है, 1। लेकिन पाई बाय 2 के अलावा भी और भी एंगल्स पे साइन की वैल्यू 1 होती है। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे भी साइन की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो ये एक तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो होता है ये एंगल होता है 90 डिग्री पाई बाय 2, यहाँ एंगल होता है पाई, यहाँ पे इस पॉइंट के लिए यहाँ पे एंगल होता है 3 पाई बाय 2, यहाँ पे एंगल होता है 2 पाई, यहाँ पे एंगल होता है 5 पाई बाय 2, ठीक है। तो ये जो होता है साइन एक्स का ग्राफ होता है जब वैल्यू प्लॉट करते हैं वहां, तो ठीक है। और जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं कॉस थीटा का, ग्राफ ऑफ कॉस एक्स, तो उस केस में जो वैल्यू जो हमारा ग्राफ बनता है वैल्यू पुटअप करने के बाद, वो देखो कुछ ऐसा बनता है। स्टार्ट यहाँ से होगा और ऐसे होगा ये, ठीक है। ये ग्राफ है कॉस थीटा का। अब एक खास बात देखो यहाँ पे कि जो कॉस एक्स ग्राफ होता है ना, वो साइन के ग्राफ को लीड करता है कितने, 90 डिग्री से। देखो यहाँ पे 0 डिग्री के लिए, 0 डिग्री के लिए यहाँ पे साइन की वैल्यू 0 है, लेकिन 0 डिग्री के लिए यहाँ पे कॉस की वैल्यू 1 है। मतलब कॉस आगे है साइन से, और कितना आगे है, तो पाई बाय 2 फेज से आगे है ना। तो यहाँ हम बोलते हैं कि कॉस जो होता है वो लीड करता है साइन को, लीड्स बाय पाई बाय 2, ठीक है। अच्छा, और यहाँ से खास बात हमको यह समझ में आता है कि साइन और कॉस दोनों की जो वैल्यू होती है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होती है, ये जो मैक्सिमम वैल्यू ये 1 है, और इसकी जो लीस्ट वैल्यू होती है वो होती है -1, है ना। इसकी वैल्यू की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, और जो लीस्ट वैल्यू होगी कॉस की वो भी -1 होती है, ठीक है। तो कॉस के लिए और साइन दोनों के लिए जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज होती हैं वो होती हैं, मैक्सिमम वैल्यू इज +1 एंड मिनिमम वैल्यू इज -1। मतलब इसका मतलब ये है कि किसी भी एंगल के लिए, चाहे वो एंगल कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कभी भी साइन थीटा की वैल्यू मोर देन 1 नहीं आएगी किसी भी एंगल के लिए, और कॉस थीटा की वैल्यू भी मोर देन 1 नहीं आएगी, है ना। तो ये एक बात आपको यहाँ से समझना था।
उसके बाद देखो दो वैल्यूज में सिखाता हूँ आपको, है ना। दो वैल्यूज, दो एंगल्स ऐसे होते हैं जो जेई में या नीट में फेवरेट एंगल्स होते हैं उनके, तो उन एंगल्स में क्वेश्चन पूछता है आपसे। तो हम बात करने वाले हैं दो फेमस एंगल्स की। एक एंगल होता है 53 डिग्री और एक होता है 37 डिग्री। दो एंगल्स होते हैं ये, ठीक है। तो देखो, तो आपको पता है कि एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट ये होता है 5,3,4। ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। मतलब यदि मान लो मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल में है ना, इनको मैं प्लॉट करूं तो ये तो 5 रहेगा, यहाँ मान लो 3 है, यहाँ 4 है, ठीक है। तो एक पेयर तो ये बनता है, और सेकंड पेयर ये बन सकता है कि परपेंडिकुलर 4 हो और बेस 3 हो, और ये तो 5 ही रहेगा हमेशा। तो दो ट्रिपलेट्स, इसी ट्रिपलेट से दो फॉर्म बन सकते हैं, ठीक है। तो देखो, जब इसका परपेंडिकुलर 3 होगा तो यहाँ बनता है 37 डिग्री, ठीक है। और जब परपेंडिकुलर 4 होगा तो यहाँ बनता है 53 डिग्री, ठीक है। यानी कि देखो, ये छोटा है, ये छोटा है, ये बड़ा है। 37 छोटा है, 53 बड़ा है। तो छोटे एंगल के सामने छोटा वैल्यू होगा, 3 होगा, और बड़े एंगल के सामने बड़ा वैल्यू मतलब 4 होगा, ठीक है। तो यहाँ से साइन 37 डिग्री कितना वैल्यू आएगा इसका, तो 3/5, और कॉस 37 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी, तो 4/5। और यहाँ से यदि मैं बोलूँ कि साइन 53 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी, तो क्या बोलोगे, तो 4/5, एंड कॉस 53 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी, 3/5। तो ये दो एंगल्स को आपको याद रखने होते हैं जो एग्जाम से पूछता है आपसे, ठीक है ना। अच्छा, कुछ फॉर्मूलों की बात कर लेते हैं, ठीक है। और ये फॉर्मूले, इसमें कुछ नए फॉर्मूले भी आएंगे और कुछ पुराने फॉर्मूले भी होंगे यहाँ पे, तो एक बार इनको रिकॉल कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज, ठीक है। तो एक फॉर्मूला तो सेट, तो ये देखो, एक फॉर्मूले का सेट ये देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। ये फॉर्मूले को हम बोलते हैं, इन फॉर्मूलों को हम बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। तो एक तो आपने सीखा हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसका एक और सेट ये बनता है कि यदि मैं इसमें साइन से डिवाइड कर दूं बोथ दी साइड्स, है ना, यदि मैं इसी में साइन से मैं डिवाइड कर दूं बोथ दी साइड्स, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 में डिवाइड किया साइन स्क्वायर थीटा से बोथ साइड्स, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा यहाँ भी अपॉन में आ गया, यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में आ गया। तो साइन बाई साइन कैंसल, तो 1 प्लस कॉस बाई साइन इज कॉट, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन इज कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। तो एक फॉर्मूला बनता है यहाँ से 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। और एक और सेट बनता है इसका, यदि इसी में मैं डिवाइड कर दूं कॉस से, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन बाई कॉस इज टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कॉस का उल्टा सेक स्क्वायर थीटा। तो एक सेट ये बनता है, एक फॉर्मूले का ये बनता है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये सेट एक आपको पहले से पता है, ठीक है। इसके बाद एक और फॉर्मूले का सेट जो होता है जिसको हम बोलते हैं सम फॉर्मूला, वो देखो वो क्या होता है। तो साइन ए प्लस बी, है ना, साइन ए प्लस बी जो होता है ये साइन ए प्लस साइन बी कभी नहीं होता है, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी का एक फॉर्मूला होता है जिसको आप डिराइव करेंगे मैथ्स में। देखो फॉर्मूला ये होता है, यदि साइन ए प्लस बी है तो ये होगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। ये है साइन ए प्लस बी। उसके बाद होगा साइन ए माइनस बी, वो क्या होगा, तो साइन ए माइनस बी करना है तो कुछ नहीं करने का, फॉर्मूले का फॉर्मेट सेम रहेगा, बस यहाँ प्लस साइन के बदले माइनस साइन आएगा। तो यहाँ पे आएगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। सेम फॉर्मूला कॉस के टर्म्स में भी आएगा, तो कॉस ए प्लस बी क्या होगा, तो कॉस ए प्लस बी होता है
कॉस ए कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी, यदि यहाँ प्लस है तो यहाँ लगाओगे माइनस, साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी क्या होगा, तो ये होगा, फॉर्मेट सेम रहेगा, बस यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस आएगा, तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ये होता है कॉस ए माइनस बी। और एक थर्ड टेन के फॉर्म में होगा, तो टेन ए प्लस बी क्या होता है, तो टेन ए प्लस बी इज टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ये होता है टेन ए प्लस बी। ठीक है, और एक फॉर्मूला टेन ए माइनस बी के फॉर्म में होगा, तो टेन ए माइनस बी क्या होगा, तो कुछ नहीं करने का, जहां प्लस वहां माइनस, माइनस के बदले प्लस करने का, तो टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी, ये फॉर्मूला होता है टेन ए माइनस बी का। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले आपको नए लर्न करने पड़ेंगे यहाँ पे। फिजिक्स में तो खाली यही काम आएंगे, लेकिन मैथ्स में तो और फॉर्मूले, ढेर सारे फॉर्मूले आएंगे यहाँ से, और बेसिकली फॉर्मूला ड्राइव तो यहीं से होगा। जो भी आगे फॉर्मूला पढ़ोगे ना आप, साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का, उसका डेरिवेशन खाली यहाँ से ही स्टार्ट होगा। तो जो प्राइम फॉर्मूले हैं ये और ये हैं, ठीक है, तो इनको आपको बेसिकली याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, इनका एक मैं आपको यूज दिखाता हूँ, इस फॉर्मूले का एक यूज मैं आपको दिखाता हूँ कि इस फॉर्मूले का आप यूज कहाँ कर सकते हो। तो यदि आपसे बोला जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री, है ना, यदि मान लो आपसे बोलो कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री, तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ना हम ये एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। देखो, साइन 15 को आप ऐसे लिख सकते हो कि साइन 45 माइनस 30 डिग्री, है ना, 15 डिग्री को आपने ब्रेक कर लिया 45 माइनस 30 के फॉर्म में। अभी तो बन गया साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, है ना। तो साइन ए माइनस बी क्या होता है, तो ये होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तो ये फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का। तो लगा दो यहाँ पे, क्या आएगा, साइन ए 45 इंटू कॉस बी कॉस 30 माइनस कॉस ए कॉस 45 इंटू साइन बी साइन 30, ये आपने फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। अब वैल्यू पता है आपको 45 का 30 का, 45 का 30 का, तो लगा लो यहाँ से। 45 क्या होगा, 1/√2, cos 30 क्या होगा, 1/cos 30 होगा √3/2 माइनस cos 45 क्या होगा, 1/√2, sin 30 क्या होगा, 1/2। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे √3/2√2 माइनस 1/2√2, यहाँ से 2√2 कॉमन आ गया, ये आ गया √3 माइनस 1। तो ये आंसर है साइन 15 डिग्री का। मतलब जब ऐसा कोई ऑड एंगल, जब ऐसा कोई भी ऑड एंगल आएगा, तो पहले इसको आप ट्राई कर लो कि उसको आप ऐसे दो एंगल्स में स्प्लिट कर पाओ जिनका वैल्यू आपको पता हो। ठीक है, तो ऐसे आप किसी भी एंगल की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। और एक और तरीका हम सीखेंगे आगे जाके एंगल फाइंड करने का, कि उनको हम ना 90 डिग्री या 360 डिग्री में चेंज करके मल्टीपल्स में निकालेंगे वहां पे एंगल्स को। तो एक तरीका तो ये है कि एंगल्स को आप प्रोडक्ट सम में या सब्ट्रैक्शन में ऐसा देख लो कि दो एंगल के सम के या डिफरेंस के फॉर्म में आ जाए, जिससे कि दो एंगल्स का, जो दो एंगल्स जिसमें आपने उसको चेंज किया हुआ है, उनका वैल्यू आपको पता हो। ठीक है, तो एक वे तो ये है। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद किसी भी जनरल एंगल की बात कर लेते हैं फटाक से यहाँ पे, है ना। मतलब किसी भी एक जनरल एंगल के लिए उस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू क्या आएगी, वो कैसे फाइंड करते हैं। तो उससे पहले भी एक सेट आएगा फॉर्मूलों का, पहले उनको हम लर्न करेंगे, उसके बाद उसके हेल्प से आप किसी भी एंगल की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो देखो, फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एनी जनरल एंगल, क्या करेंगे हम यहाँ पे, कुछ फॉर्मूले पहले लर्न कर लेंगे। और फॉर्मूले को याद नहीं रखना है, फॉर्मूले का तरीका भी है बनाने का, उसको मैं सिखाता हूँ आपको पहले। ठीक है, तो देखो, फर्स्ट सेट है फॉर्मूले का, साइन ऑफ माइनस थीटा एंड कॉस ऑफ माइनस थीटा। ठीक है, तो साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा,
और कॉज ऑफ माइनस थीटा होता है प्लस ऑफ कॉस थीटा। क्यों होता है इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखो माइनस थीटा बोलने का मतलब ये है कि लाइन रिवॉल्व की होगी क्लॉकवाइज। मान लो लाइन यहाँ से रिवॉल्व की और एक थीटा एंगल पे यहाँ पे क्लॉकवाइज रोटेशन पे आके यहाँ पे रुक गई, तो ये यहाँ पे एक थीटा एंगल सबटेंड करेगी जो कि नेगेटिव एंगल है, माइनस थीटा एंगल है ये, क्योंकि रोटेशन यहाँ पे क्लॉकवाइज है लाइन का। ठीक है, तो देखो ये बेसिकली कौन से क्वाड्रेंट में, ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो ऑल स्टूडेंट्स टेक कोकेन से सी मतलब यहाँ पे कॉस और कॉस का उल्टा खाली, यानी कि सेक सिर्फ पॉजिटिव आएंगे, बाकी हर वैल्यू इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव आएगी। तो देखो साइन तो नेगेटिव आनी ही है क्योंकि लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और कॉस सिर्फ पॉजिटिव आएगा इस एंगल इस क्वाड्रेंट में, है ना, माइनस थीटा एंगल के लिए। ठीक है, तो एक सेट तो ये हुआ फॉर्मूले का। एक सेट ये देखो, साइन 90 प्लस थीटा साइन 90 माइनस थीटा, इसका अपना अपना वैल्यू आएगा। सिमिलरली कॉस 90 प्लस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा। देखो इसका आंसर क्या होगा, साइन 90 प्लस थीटा। तो देखो इसका एक ट्रिक मैं आपको सिखाता हूँ पहले। यदि आपको 90 प्लस थीटा के फॉर्म में दिया हुआ है ना, तो एक काम करो, पहले आप देख लो कि 90 का जो मल्टीपल है वो इवन है कि ऑड है। तो यहाँ तो यदि हम एंगल की बात करें तो एंगल तो 90 प्लस थीटा है, और मल्टीपल की बात करें 90 की तो मल्टीपल तो यहाँ पे 1 है। तो 90 का मल्टीपल यहाँ पे तो 1 है। तो यदि 90 का मल्टीपल इवन होगा या 90 का मल्टीपल यदि यहाँ पे ऑड होगा, तो उस केस में साइन को आप चेंज कर दोगे कॉज में, है ना। 90 का मल्टीपल यदि ऑड हुआ तो उस केस में आप चेंज कर दोगे साइन को कॉस में। तो साइन को चेंज कर दिया कॉस में, और इस थीटा को भी यहाँ पे आप छाप लोगे थीटा। ठीक है, अब फिर साइन देखना है। देखो दो काम करना है आपको दो काम करना है। एक काम तो ये करना है कि पहले आपको मल्टीपल देखना है, और मल्टीपल देख के चेंज करना है। यदि ऑड हुआ तो तो यहाँ पे तो मल्टीपल ऑड है, तो ये तो चेंज हो गया कॉस थीटा के फॉर्म में। ठीक है, और साइन देखना है कि कॉस थीटा का साइन कैसा आएगा। तो उसके लिए हम हेल्प लेंगे इस एंगल का। तो बताओ 90 प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट। तो 90 प्लस थीटा मतलब कि 90 तो यहां तक होगा, और थीटा ऐड करने पे सेकंड क्वाड्रेंट आएगा इसमें। तो सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, अब देखो साइन 90 माइनस थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा। तो क्या ये 90 इवन मल्टीपल, 90 का मल्टीपल यहाँ पे इवन है कि ऑड है। तो 90 का मल्टीपल तो 1 है जो कि ऑड नंबर है। तो यहाँ पे चेंज होगा कि नहीं होगा, चेंज होगा। साइन चेंज किस में होगा, कॉस में, है ना। और यदि इसका साइन, ठीक है, पहले आपको चेंज करना है साइन को कॉस में। और एंगल क्या आएगा, एंगल ये वाला एंगल आएगा। जो भी एंगल यहाँ पे रहेगा ना, उसको यहाँ पे आप लिख दोगे। अब साइन देखना है इसका, तो साइन देखो कैसा आएगा इसका। साइन 90 माइनस थीटा मतलब कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, तो ये बात कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट की। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, यानी ये भी आएगा, साइन भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, देखो इसको देखो, कॉस 90 प्लस थीटा। तो 90 का मल्टीपल यहाँ पे 1 है, तो अगेन यहाँ पे कॉस चेंज होगा साइन में, है ना। देखो चेंज कैसे करेंगे, तो साइन को चेंज करोगे कॉस में, और कॉस को चेंज करोगे साइन में। ठीक है, टेन को चेंज करोगे आप कॉट में, और कॉट को चेंज करोगे आप टेन में। ठीक है, और सेक को चेंज करोगे आप कोसेक में, और कोसेक को चेंज करोगे आप सेक में। यदि मल्टीपल ऑड हुआ तो, है ना, यदि मल्टीपल ऑड हुआ तो चेंज होगा, ये ऐसे चेंज होगा। यदि मल्टीपल इवन हुआ तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये रूल है इसका। इसको बाद में मैं कंपाइल कर दूंगा, इस रूल को मैं लिखवा दूंगा बाद में आगे। पहले आप ये समझो कि यहाँ पे कॉस 90 प्लस थीटा है, 90 का मल्टीपल यहाँ पे ऑड है। तो क्या कर लो, यहाँ पे चेंज करोगे नहीं करोगे, चेंज करोगे क्योंकि ऑड मल्टीपल है। तो कॉस चेंज होगा साइन में, तो साइन थीटा क्या आएगा, साइन थीटा। लेकिन साइन देखना है इसका, अब मेरे को उसका चिन्ह देखना है कि पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। तो देख लो कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। तो 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा आएगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव आएगा क्योंकि साइन ही पॉजिटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब देखो कॉस 90 माइनस थीटा, तो क्या यहाँ पे 90 का मल्टीपल इवन है कि ऑड है, तो ऑड मल्टीपल मतलब चेंज। तो कॉस चेंज हुआ साइन थीटा में। और यदि इसके साइन की बात करोगे आप, इसके चिन्ह की बात करोगे आप कि माइनस आएगा कि प्लस आएगा, तो देखो
90 माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो एक और सेट देख लेते हैं फटाक से। तो मान लो आपके पास ये सेट है साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, दो वैल्यू इसकी आएगी, और कॉस के फॉर्म में आएंगे तो कॉस 180 प्लस थीटा कॉस 180 माइनस थीटा। देखो साइन 180 प्लस थीटा, अब 180 90 का इवन मल्टीपल है कि ऑड मल्टीपल है, तो 92 जा 180, तो मेरे ख्याल से इवन मल्टीपल है। तो इवन मल्टीपल में क्या चेंज करेगा, साइन क्या चेंज करेगा, तो इवन मल्टीपल में चेंज नहीं होता है, तो साइन का साइन ही होगा, और जो एंगल यहाँ पे है उसको आप यहाँ पे लिख दोगे साइन थीटा। ये तो फर्स्ट काम हुआ। सेकंड काम देखना है इसका चिन्ह कैसा होगा, नेगेटिव की पॉजिटिव। तो साइन का साइन कैसा होगा, तो देख लो ये एंगल किस क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है, तो 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में फॉल करेगा ये एंगल। अब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा आएगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन तो नेगेटिव आएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में ऑल स्टूडेंट्स टेक से टी यहाँ पे यानी टेन यहाँ पे पॉजिटिव आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये वैल्यू नेगेटिव आएगा। ठीक है, अच्छा साइन 180 माइनस थीटा, ये इसका वैल्यू क्या होगा तो देखो यहाँ पे फिर से 90 का इवन मल्टीपल, तो नो चेंज, साइन का साइन ही होगा। ठीक है, थीटा का थीटा होगा यहाँ पे और इसका चिन्ह क्या आएगा, तो 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा मतलब कहीं यहाँ बात सेकंड क्वाड्रेंट में बात कर रहा है ये, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी इसके। ठीक है ना, अच्छा फिर cos 180 प्लस थीटा, इसमें वैल्यू क्या आएगा, तो देखो cos 180 प्लस थीटा में 180 फिर से 90 का इवन मल्टीपल, तो चेंज तो यहाँ पे नहीं होगा, तो cos का cos ही आएगा, और थीटा के बदले यहाँ पे थीटा रखोगे आप। अब साइन क्या आएगा इसका चिन्ह क्या आएगा, पॉजिटिव की नेगेटिव, तो 180 प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ 10 पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो cos की वैल्यू थर्ड में नेगेटिव आएगी। ठीक है, फिर cos 180 माइनस थीटा, इसका वैल्यू क्या आएगा तो देखो अगेन यहाँ पे 180 जो है 90 का इवन मल्टीपल, तो नो चेंज, cos थीटा का cos थीटा ही होगा, और ये कौन से क्वाड्रेंट में फॉल करेगा, तो ये फॉल करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, ये फॉल करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos जो होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हुआ। उसके बाद एक और सेट होता है जो लास्ट सेट है, उसको आप खुद से करना है वीडियो पॉज करके, और मैं इसकी वैल्यूज को यहाँ तक लिखता हूँ। तो फोर्थ सेट कुछ ऐसा है, साइन 360 प्लस थीटा, साइन में आएगा, फिर ये कॉस में भी आएगा यहाँ पे cos 360 प्लस थीटा, फिर यहाँ पे ये साइन 360 माइनस थीटा, एंड यहाँ पे cos 360 माइनस थीटा। ठीक है, तो चार वैल्यूज यहाँ फिर से आएंगी, तो चार वैल्यू यहाँ फिर से ये आएंगी इनका वैल्यू फिर से देखो कैसे कैसे आएगा। तो क्या पहली बात तो देखो कि मल्टीपल कैसा है, 90 का इवन मल्टीपल देखना है 90 के फॉर्म में, क्योंकि आसान पड़ेगा उससे। तो 90 का मल्टीपल कैसा है यहाँ पे, इवन मल्टीपल की ऑड मल्टीपल, तो 94 जा 360, तो ये 4 जा में आ रहा है, मतलब कि ये इवन मल्टीपल है। इवन मल्टीपल में चेंज की नो चेंज, तो नो चेंज, साइन का साइन ही होगा, और थीटा के बदले थीटा आएगा, और साइन का अब चिन्ह क्या आएगा, तो देखो 360 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट फॉल करेगा, तो ये तो हुआ 360, इसमें आप थीटा और ऐड करोगे, तो ऐसे ऐड करोगे, है ना, तो ये आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो प्लस साइन थीटा। सिमिलरली साइन 360 में थीटा का वैल्यू क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। इसका वैल्यू क्या आएगा, cos 360 प्लस थीटा का वैल्यू क्या आएगा, तो 90 का इवन मल्टीपल, तो नो चेंज, और फॉल किया ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos इज पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ भी आएगा cos थीटा। तो ये कुछ फॉर्मूलों का सेट था जो आपको लर्न करना था। इसके बाद आप आराम से किसी भी एक जनरल एंगल का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इस रूल को मैं ना यहाँ पे एक बार कंपाइल कर देता हूँ, उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि रूल कैसे काम कर रहा है यहाँ पे।
तो मान लो कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, साइन कॉस टेन कॉट, कोई भी, मान लो मैं साइन लेके चलता हूँ यहाँ पे, तो साइन के फॉर्म में एक एंगल होगा, ठीक है। तो पहला काम तो होगा उस एंगल को देख लो कि वो मल्टीपल 90 का कैसा है। तो यदि मान लो वो एंगल π/2 का कोई मल्टीपल है, मान लो उस मल्टीपल को बोल दिया आपने एन, एन क्या है, एन इज द मल्टीपल ऑफ π/2, और उस एंगल में कुछ मान लो एंगल ऐड हुआ होगा या सब्ट्रैक्ट हुआ होगा, ठीक है। तो यदि इस फॉर्म में है वो, तो इसका कैसे इसमें आप आगे बढ़ोगे, तो देखो एन क्या है, पहले आपको एन देखना पड़ेगा कि एन है क्या, एन है मल्टीपल ऑफ π/2, मल्टीपल ऑफ π/2। पर देख लो कि एन कैसा है, इवन है कि ऑड है। यदि एन इवन हुआ तो फंक्शन को आप चेंज नहीं करोगे, नो चेंज, फंक्शन में चेंज नहीं होगा। और जहां एन ऑड हो गया तो वहां पे चेंज होगा, यस, देयर विल बी चेंज। और चेंज कैसे होगा, तो साइन को आप चेंज करोगे कॉस में, और कॉस को चेंज करोगे साइन में। टेन को चेंज करोगे आप किसमें, कॉट में, और कॉट को आप चेंज करोगे टेन में। और सेक को चेंज करोगे आप कोसेक में, और कोसेक को चेंज करोगे आप सेक में, ठीक है। चेंज ऐसे होगा। तो आपको तो पहले एन चेक करना है, और एन चेक करके चेंज देखना है कि चेंज है कि नहीं है वहां पे। यदि चेंज है तो फिर चेंज ऐसे होगा। और सेकंड चीज जो आपको देखना है वहां पे, वो साइन देखना है, इसका चिन्ह देखना है कि चिन्ह पॉजिटिव कि नेगेटिव। तो साइन को देखने के लिए फॉर साइन है ना, हम देखते हैं कि ये जो एंगल है ये किस में फॉल करेगा, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, है ना। इसके लिए हम देखते हैं कि ये एंगल, यानी कि ये जो भी एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, है ना। तो क्वाड्रेंट में लाई करना सिखाया गया आपको। यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई किया तो साइन ऑल पॉजिटिव होंगे, सेकंड में लाई किया तो वो सिर्फ साइन और उसका उल्टा यानी कॉसेक पॉजिटिव होंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होगा। तो ऐसे आप साइन इस एंगल को देख के बता पाओगे कि कौन से क्वाड्रेंट अप्लाई कर रहा है वो, और वहां से आप साइन वहां पे अप्लाई कर दोगे, ठीक है। उसके बाद देखो इस चीज का मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं कि इस थ्योरी की हेल्प से आप कैसे किसी एंगल को फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो सपोज कर लो कि मेरे को ना फाइंड करना है, सपोज कर लो कि मेरे को फाइंड करना है साइन 765 डिग्री का वैल्यू। तो ये तो काफी ऑड एंगल है ना। इसको हम एक बार ट्राई करते हैं फाइंड करने का, जो हमने सीखा है उससे। तो यदि हम ऐसा करें कि चेंज करने का ट्राई करें इस एंगल को, 30, 45 या 90, जो एंगल पता है आपने को, उसमें तो चेंज हो नहीं पाएगा ये, है ना, क्योंकि बहुत लार्ज एंगल है ये। तो क्या करेंगे, इसको हम चेंज करने का ट्राई करेंगे 90 के मल्टीपल्स के फॉर्म में इसको हम चेंज करेंगे 90 के मल्टीपल्स में। तो यदि मैं इसको एक बार डिवाइड करूं 90 से, तो 9 8 72, तो यानी कि 98 जा क्या आएगा, 98 जा तो आएगा 720, है ना। और 720 में यदि आप ऐड कर दोगे 45 तो ये बन जाएगा 765। इसका मतलब ये है कि मैं इस एंगल को ब्रेक करूंगा देखो इस फॉर्म में, 8 टाइम्स ऑफ 90 कर लिया, 98 जा 72, तो ये हो जाएगा 720 में कितना कम पड़ा उतना इसको देख के ऐड कर लो यहाँ से। तो 45 कम पड़ा तो फिर इसको ऐड कर दो यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, अब ये 90 का इवन मल्टीपल की ऑड मल्टीपल, तो 90 का ये इवन मल्टीपल, तो चेंज की नो चेंज, नो चेंज। साइन का साइन ही होगा, और जो भी एंगल है यहाँ पे वो एंगल यहाँ लिख दोगे आप। अब इस साइन का साइन देखना है कि साइन कैसा है, पॉजिटिव की नेगेटिव। तो देख लो कौन से एंगल में ये फॉल कर रहा है ना, कौन से एंगल में ये फॉल कर रहा है। तो देखो 90 को आपको 8 बार घुमाना है, तो एक 90 ये हुआ, 2 90, 3 90, 4 90, तो 4 90 एक बार में सर्कल घुमा तो 8 90 दो बार में सर्कल में आएगा, मतलब 8 90 कहीं यहाँ पे आएगा, 190, 290, 390, 490, 590, 690, 790, 890, और इस 890 में आपने कुछ एंगल ऐड किया 45, तो मतलब 890 तो यहाँ तक आया, ये हुआ 8वां 90 डिग्री, और उसके बाद आपने कुछ एंगल ऐड किया तो आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में 45 डिग्री तक ऐड करने पे, तो लाइन कहीं यहाँ पे आएगा 45 डिग्री पे 890 के बाद फिर से। तो ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में फॉल कर गया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉल कर गया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो ये आएगा 1/√2, 1/√2, यानी कि साइन 765 की वैल्यू क्या आ रही है, 1/√2। तो ऐसे किसी भी एक जनरल एंगल का आप एंगल फाइंड कर सकते हैं यदि वो 90 के मल्टीपल्स में ब्रेक हो रहा है। तो देखो 90 के मल्टीपल्स में या 180 के मल्टीपल्स में या 360 के मल्टीपल्स में,
जिसमें मर्जी उसमें ब्रेक कर लो, ठीक है, और उसको ऐसे चेंज कर लो फॉर्मूले की हेल्प से, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट आपको लर्न करना होता है, ठीक है। इसके बाद जो है एक चीज थोड़ा सा और सीखते हैं हम लोग, ठीक है, एक चीज और सीखते हैं यहाँ पे, और उसको हम बोलेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट सर्कल, यूनिट सर्कल, ठीक है। आपको मैं एक चीज दिखाता हूं पहले। यहाँ पे देखो साइन जीरो क्या आया था, तो साइन जीरो होता है 0, और साइन 90 क्या होता है, साइन 90 होता है 1। कॉस जीरो क्या होता है, कॉस जीरो होता है 1, और कॉस 90 क्या होता है, कॉस 90 होता है 0, ठीक है। तो इतना तो पता है आपको। देखो यहां तो एक नोटिस करने वाली बात यह है कि जब एंगल चेंज कर रहा है 0 से 90 तक, तो साइन की वैल्यू क्या कर रही है, साइन की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू 0 से 1 हो रही है, मतलब बढ़ रही है। साइन क्या करता है, इंक्रीज करता है, कहां से कहां, 0 से 90 डिग्री तक। और कॉस क्या करेगा, कॉस डिक्रीज करता है। जब जाओगे 0 से आप 90 डिग्री तक, तो कॉस की वैल्यू डिक्रीज करती है, तो कॉस विल डिक्रीज। ये फील हुआ क्या आपको, जब जाएंगे आप 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, तो साइन की वैल्यू इंक्रीज करती है, देखो 0 से बढ़ के 1 हो रही है, और कॉस की वैल्यू डिक्रीज करती है, 0 से 1 से 0 हो जा रही है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हमने जस्ट क्या सीखा, अभी हमने ये सीखा कि जब हम एंगल चेंज करेंगे 0 से 90 डिग्रीज तक, तो उस समय साइन क्या करेगा, साइन तो इंक्रीज करेगा और कॉस डिक्रीज करेगा, ठीक है। अब इसमें ना हम एक चीज समझते हैं। कई बार आपको 90 के मल्टीपल्स के एंगल डायरेक्टली याद नहीं रहते हैं, या याद रहेंगे तो कई बार आप भूल सकते हैं उस चीज को। तो एक मैं आपको ट्रिक सिखाता हूँ, या एक कॉन्सेप्ट जहां से वो चीज आया हुआ है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं अभी, ठीक है। तो वो होता है कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट सर्कल, है ना। देखो इसमें क्या बेसिकली, इसमें हम क्या समझेंगे, ये एक सर्कल है यहाँ पे, इसका रेडियस मान लो, इसका रेडियस की वैल्यू है 1 यूनिट, दिस आर इज 1 यूनिट, ठीक है। और ये मान लो ये जो लाइन है वो एक एंगल सबटेंड कर रहा है यहाँ पे थीटा, एक एंगल सबटेंड किया थीटा, ठीक है। तो यदि इस, मैं आपसे पूछूं कि यदि इस लाइन के इस लेंथ की वैल्यू क्या होगी, है ना, लाइन के इस कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी, तो देखो इस कंपोनेंट की वैल्यू होगी 1 cos थीटा, और लाइन के इस कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी, तो इस कंपोनेंट की वैल्यू होगी 1 sin थीटा। सर्कल परफेक्ट बन नहीं पाया, लेकिन फिर भी आप ऐसे इसको फील कर सकते हैं जब ये यहाँ पे वर्टेक्स के जब मैच करेंगे यहाँ पे, तो ठीक है। तो ये होगा 1 cos थीटा, ये होगा 1 sin थीटा इन टर्म्स ऑफ एंगल। कैसे होगा ये, तो देखो इसको ना ऐसे अपन समझते हैं कि यदि मान लो ये एंगल थीटा है, आपको ए बी सी बोलते हो इसको, आपको ना इनको, इनमें ये साइड दिया हुआ है, ये साइड मान लो ए है, तो इसमें आपको ये निकालना है और ये निकालना है इन टर्म्स ऑफ थीटा एंड ए। तो क्या करोगे आप, तो आप अप्लाई कर दोगे साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, तो ए बी बाई स्मॉल ए, तो ए बी इक्वल टू ए साइन थीटा। तो ये जो ए बी है ये है ए साइन थीटा। वैसे ही यहाँ पे जब इसको आप कॉस लेंगे इस एंगल का, तो वहां पे आएगा ए कॉस थीटा, ठीक है। तो ये होगा 1 cos थीटा, यदि इसकी वैल्यू, यदि आर की वैल्यू 1 है और यहाँ पे आर ए था, तो यहाँ था ए cos थीटा, यहाँ आएगा 1 cos थीटा, यहाँ पे आएगा साइन कॉम्पोनेंट। तो बेसिकली इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, पहले आप गए कॉस थीटा डिस्टेंस इधर, फिर ऊपर गए तो साइन थीटा, तो कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा, ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। अब देखो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसको यदि मैं ऐसे परफेक्टली ड्रॉ करूं, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो ये देखो यहाँ से 1 लेंथ पे है ना, यहाँ से 1 लेंथ पे है तो 1 0, क्योंकि y में तो है नहीं है, तो इसका एड्रेस तो 1 0 है, और इसका एड्रेस क्या होगा, तो इसका एड्रेस होगा 0 1, इसका एड्रेस क्या होगा -1 0, और इसका एड्रेस क्या होगा 0 -1। अब देखो बेसिकली ये ना, यहाँ पे फर्स्ट जो कंपोनेंट है वो कॉस कंपोनेंट है, तो ये 1 है, ये कॉस थीटा है, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, तो जब लाइन यहाँ पे है तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, तो ये कॉस 0 की वैल्यू है, और ये साइन 0 की वैल्यू है, ठीक है। और ये जो वैल्यू है ये कॉस की वैल्यू है पहले, फिर साइन की वैल्यू है, और थीटा के बदले क्या है यहाँ पे, तो जब लाइन यहाँ पे, तो एंगल कितना बनेगा यहाँ पे 90 डिग्रीज, तो ये
कॉस 90 है और ये साइन 90 है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे ये कॉस 180 है और ये साइन 180 है ना। वैसे यहाँ पे ये जीरो क्या है, ये कॉस 270 है और ये अगेन साइन 270 है। तो ऐसे हम 90 के मल्टीपल्स के एंगल्स को भी याद रख सकते हैं इस सर्कल के फॉर्म में। ठीक है, तो ये कुछ टूल्स थे, मैथमेटिकल टूल्स थे जो आपको फिजिक्स में काम आएंगे। ठीक है, इसके बाद जो है हम स्टार्ट करेंगे एक और टूल के बारे में जिसको हम बोलते हैं कैलकुलस। तब तक इतना आप रिवाइज कीजिए।